मकर राशि जहां पर भाग्यस्थान में आ रही है, भाग्य का फल जब करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप करेंगे 921 दिन के दौरान आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर शनि आपके लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। जो काम आपने पिछले 2 या 3 साल में किया है वृषभ राशि के जितने भी जातकों ने, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियोस में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर होगा 29 मार्च 2025 को। शनि मीन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। ये गोचर जो है वो 23 फरवरी 2028 तक होगा। ये लगभग 1061 दिन यानी कि 1061 दिन का समय है जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब गोचर करता है किसी राशि में तो वक्री होते हुए आगे पीछे भी होता है, उसकी मूवमेंट जो है वो पीछे हो जाती है। कई बार 2027 में शनि के साथ भी ऐसा ही होगा। 3 जून को शनि वक्री अवस्था में चलते हुए 3 जून 2027 को शनि वक्री अवस्था में चलते हुए कुंभ राशि में आएंगे और 20 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। लगभग 140 दिन का यह समय है जब शनि मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में चल के कुंभ राशि में आएंगे और 140 दिन यहां पर रहेंगे। यह लगभग 921 दिन का पीरियड होगा जब शनि का गोचर मीन राशि का होगा। बाकी समय के लिए शनि कुंभ राशि में रहेंगे। तो 921 दिन के दौरान जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा फल करेंगे, ये आगे वीडियो में देखते हैं। चूंकि जो वृषभ राशि है उसके लिए शनि 11वें भाव में गोचर करेंगे, ये फल अच्छा है। लेकिन शनि का फल जो है वो 3 तरीके से देखा जाता है और 3 तरीके से उसको काउंट किया जाता है। किसी भी कुंडली में जब शनि का गोचर देखा जाता है या शनि का फल देखा जाता है, जब हम एज एन एस्ट्रोलॉजर कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो 3 तरीके देखे जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि शनि की ढैया या साढ़े साती तो नहीं चल रही। साढ़े साती होती है शनि चंद्रमा के एक घर पहले यानी कि 12वें भाव में, या चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से एक घर आगे चल रहे हो तो साढ़े साती होती है। चंद्रमा से चौथे चल रहे हो तो चौथे ढैया होती है। चंद्रमा से अष्टम चल रहे हो तो अष्टम ढैया होती है। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो शनि का चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। अदरवाइज दूसरा जो पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं अष्टक वर्ग। ये सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं देखते, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको, अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है उसको अष्टक वर्ग को जरूर देखते हैं। अष्टक वर्ग वह स्थिति होती है जब शनि आपकी कुंडली में, इंडिविजुअल आपकी व्यक्तिगत कुंडली में अपनी जहां पर उनकी प्लेसमेंट है वहां से शनि ने अगली राशि को कितने मार्क्स दिए हैं। जैसे ये चार्ट आपके सामने चल रहा है, यहां पर शनि ने अष्टक वर्ग में मीन राशि में जितने भी मार्क्स दिए, यहां पर ये आपके सामने मार्क हो रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में भी 12 राशि में शनि ने, चूंकि 12 राशि में शनि का गोचर होगा, 4 से ज्यादा मार्क्स दिए तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होता है। वो भले ही ढैया चल रही हो या साढ़े साती चल रही हो, लेकिन अष्टक वर्ग में यदि शनि अच्छे है तो शनि आपको अच्छे फल करते हैं। ये दूसरा पैरामीटर होता है। तीसरा पैरामीटर हम देखते हैं कि शनि का पाया कौन सा रहेगा या शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसी है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जो अगले 921 दिन है वो शनि सोने के पाए में रहेंगे। ये तय होता है जब ट्रांजिट करते हैं तो उस समय चंद्रमा की पोजीशन क्या होती है। शनि के ट्रांजिशन चार्ट जो 29 मार्च 2025 का ये चार्ट है, ये आपके सामने लगा हुआ है। यहां पर शनि का गोचर मीन राशि में होगा, चंद्रमा भी मीन राशि में आ जाएंगे। तो यहां से यदि हम वृषभ राशि देखेंगे तो वहां से गोचर होगा 11th हाउस में। तो 11th हाउस में गोचर होने का मतलब यह है कि शनि सोने के पाए में चले जाएंगे। सोने के पाए के फल कैसे होते हैं ये आपको वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो यह है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देंगे। यहां पर वृषभ राशि की कुंडली आपके सामने लगी हुई है, शनि का गोचर 11वें भाव में है। यदि हम कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं जो मेष लग्न की होती है, वहां पर भी शनि 11वें भाव में अपने भाव में होते हैं, तो 11वें भाव का गोचर शनि का अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो यह है, वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि योगा कारक ग्रह हो जाते हैं। चूंकि वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 10वें भाव का भी स्वामी है और 11th हाउस के भी स्वामी है। यहाँ पर भाग्यस्थान के भी स्वामी है और 10वें भाव के भी स्वामी है। भाग्यस्थान में शनि की मकर राशि आ जाएगी और आपके कर्म स्थान में शनि की जो है वो कुंभ राशि आ जाएगी। यहाँ पर शनि योगा कारक, एक त्रिकोण का भाव है, एक केंद्र का भाव है, तो यहाँ पर शनि योगा कारक फल करते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यह है, शनि की महादशा में आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब जब गोचर में आ गए हैं तो शनि क्या करेंगे, 9, 10, 11 ये 3 ही तो भाव है जो लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। भाग्य का स्थान, कर्म का स्थान और आय का स्थान, ये तीनों के फल आपके लिए अच्छे करेंगे। अब यहाँ पर जब भाग्य का फल शनि करेंगे, सबसे पहले तो मकर राशि जहाँ पर भाग्यस्थान में आ रही है, भाग्य का फल जब करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप करेंगे 921 दिन के दौरान आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां पर शनि आपके लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। और जो काम आपने पिछले 2 या 3 साल में किया है वृषभ राशि के जितने भी जातकों ने,
उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। 29 मार्च 2025 के बाद शनि उसका फल करना शुरू कर देंगे, यानी कि आपकी स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो आपको डेफिनेटली वो मिलना शुरू होगा। ये एक तो ये स्थिति हो जाएगी। कोई भी नया प्रोजेक्ट करेंगे वहां पर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। चीजें कई बार क्या होता है, आप काम को हाथ डालते हैं, काम अपने आप चलता निकलता चला जाता है, आपको संबंधित लोग मिलते चले जाते हैं उस काम से संबंधित, आपकी टीम फॉर्म होनी जो है वो शुरू हो जाती है। ये जब आपका समय अच्छा होता है तब ये चीजें होती है। तो वो अच्छा समय 29 मार्च 2025 को आएगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। स्ट्रगल कम होगी, सक्सेस ज्यादा हो जाएगी। और यहां पर शनि दशम के भी स्वामी हैं, दशम के कारक ग्रह भी होते हैं। चूंकि ये कर्म का भाव है, कर्म के कारक ग्रह शनि है, तो निश्चित तौर पर कारोबार में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपकी नौकरी पर आपका डोमिनेंस बढ़ाएंगे, आपका प्रभाव बढ़ाएंगे, आपको डेफिनेटली यहां पर ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। 11वां भाव जो आपकी एलिवेशन का भाव होता है, ये आय का भाव होता है, ये इच्छाओं का भाव होता है। लाइफ में जितना भी आप ग्रोथ करते हैं सारी 11th हाउस से आती है। तो 11th में शनि खुद बैठे हैं, जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल जो है वो मजबूत कर देते हैं, उस भाव को मजबूत कर देते हैं। 11th आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, 11th आपकी एलिवेशन का भाव है, 11th आपकी आय का भाव है, 11th आपके इच्छाओं का भाव है। और इच्छाओं की पूर्ति जब आप करना शुरू करते हैं, आप उसके लिए कर्म करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर 9वां, 10वां और 11वां ये कुंडली के 3 सबसे इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, यदि यहाँ पर शुभ गोचर में चले जाए, प्लैनेट शुभ हो जाए, तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लाइफ में मिलती हुई नजर आएंगी। ये तो खैर शनि का गोचर है, आपके लिए तो गुरु का गोचर भी बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि गुरु धन भाव में गोचर करेंगे। यहां से बैठकर आपके 10th हाउस को भी वो एक्टिव करेंगे। वो आपके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे, वहां पर क्या क्या फायदे होंगे। लेकिन शनि के लिए, शनि का गोचर आपके लिए जो सोने के पाए में होने जा रहा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप मैरिड हैं और आपकी संतान है, तो संतान को के पक्ष से आपको तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ सकती है। गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलाइएगा और किसी भी मामले में फंसने से बचना, यानी कि जिद मत करिए। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी, ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। कई बार बंदा फंस जाता है किसी चीज को लेकर, गलत स्टैंड ले लेते हैं, कहने का मतलब वहां पर थोड़ा सा लिबरल स्टैंड लेंगे तो चीजें स्मूथ होती हुई चली जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आ रही है। शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल करेगा। शनि चूंकि आपके लिए योगा कारक ग्रह है, आपको इसका डेफिनेटली फल जो है वो बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, आपकी कुंडली में यदि शनि सूर्य के साथ है, पीड़ित है, अस्त है, मंगल के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, 8वें भाव में पड़े हुए हैं, 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो शनि की रेमेडीज जरूर करिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप जो है ये बीज मंत्र है। ये 23,000 मंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन शास्त्र कहता है अधिकाय अधिकम फलम, यानी कि जितना उसको फल उसका ज्यादा जप करेंगे उसका उतना ज्यादा फल आपको मिलता है। ये 23,000 मंत्र हैं, शनिवार शाम के समय करने हैं। शनि का डोनेशन जो है वह शाम के समय करते हैं। काले तिल दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल जो है वो शनि शिला पर अर्पित किया जा सकता है, छाया पात्र में अपना फेस देखकर। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। यदि आपके पास कोई स्टाफ काम करता है, आप कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, किसी तरह का प्रोडक्शन है जिसमें लेबर इंसेंटिव काम है, तो जितनी भी मासेस होते हैं, जितनी भी लेबर होती है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उन लेबर के साथ आपका बिहेवियर जो है वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, अपने जूनियर स्टाफ के साथ आपका बिहेवियर कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इससे आपको शनि के डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, यानी कि केंद्र में है, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में है, त्रिकोण के भाव में, पंचम में है, 9वें में, 11वें भाव में है, तो आप शनि का नीलम भी धारण कर सकते हैं अच्छे फलों के लिए। ये आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।